Hello students, you are welcomed again on this channel and today we will start a new poetry Amenda, and this video is for class 10th CBSE and the poet is Robin Klein. Okay student, अमेंडा जो है एक लड़की का नाम है और उसे उसके पेरेंट्स बार बार उसको बुरी आदत छोड़ने के लिए वार्निंग देते हैं और उसको कहते हैं कि ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं है. एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनोदर. प्रत्येक बच्चा इस बात को महसूस करता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है, उसको आदेश दिया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड. शायद तुम भी इस बात को महसूस करते हो कि तुम्हारी भी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है. राइट डाउन some of the things you want to do but your parents elders do not allow you do. और जब आपको अपने तरीके से रहने की परमिशन नहीं दी जाती है, ठीक है, तो आप कैसे हो जाते हो, यानी कि अपने पेरेंट्स के थ्रू जब आपको मना किया जाता है तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं. टू रीड द पोएम अलाउड from pairs each reading alternative stanzas you are in for a surprise. तो अब आपको कुछ ऐसी बातों को ऐड करना है जो आप करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं या आपके जो एल्डर्स हैं आपको ऐसा करने से मना करते हैं. तो ऐसे ही कुछ वार्निंग अमेंडा एक लड़की है जिसको दी जा रही है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोइट्री. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अपने नाखूनों को मत चबाओ अमेंडा, यानी कि नाखून चबाना ठीक नहीं होता, बेकार होता है. हॉन्च का मतलब होता है झुकाना. डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमेंडा. अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा, यानी कि अपने कंधों को मत उचकाओ अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. और तुम जो है इस तरीके से ढीले तरीके से बैठना बंद कर दो, छोड़ दो, ठीक है, और तुम सीधे होकर बैठो अमेंडा. देयर इज अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. There is a liquid. और यहाँ जो है लिक्विड एमरल्ड सी एक गहरा समुद्र है, एक गहरा समुद्र, ठीक है, एक लिक्विड यानी कि हम कह सकते हैं लिक्विड का, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई वो डल है, कमज़ोर सा है, एमरल्ड है और गहरा है, ठीक है, जिसमें पन्ने पाए जाते हैं. पन्ना एक धातु होती है, ठीक है, तो एक गहरा शिथिल जिसको हम कह सकते हैं और जिसमें पन्ना पाया जाता है, ऐसा समुद्र है. समुद्र यानी कि पन्ना एक हरे रंग का एक पत्थर होता है जो चमकीली धातु होती है एक तरीके से, और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है. तो जहाँ पर एक सोल इनहेबिटेंट यानी कि उसकी लहरों में, उस समुद्र में एक केंद्रित आत्मा पाई जाती है. ए मरमेड हम कह सकते हैं. मरमेड का मतलब समुद्र में रहने वाली एक मत्स्य कन्या, समुद्र में रहने वाली मत्स्य कन्या. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली
और वह उन लहरों में आनंदपूर्ण तरीके से गोते लगा रही है, बह रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? तो क्या अमेंडा तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? ये बार बार बच्चों को सुनने को मिलता है, जनरली आपको भी सुनने को मिलता है। डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा? तो अमेंडा क्या आपने अपना कमरा जो है वो साफ कर लिया, यानी कि उसको व्यवस्थित कर लिया है? टिडी का मतलब जचाना, साफ सुथरा रखना, उसको जचाना। तो क्या तुमने अपने कमरे को जचा लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। और मैंने तो तुम्हें जूते साफ करने की सलाह दी थी अमेंडा। मैंने ऐसा सोचा था कि तुम अपने जूते साफ करोगी अमेंडा। आई एम एन ऑर्फन roaming the street. I patterns of dust with my hushed barefoot. The silence is golden, the freedom is sweet. उसने कहा मैं तो अनाथ हूँ, कोई नहीं है, मैं गलियों में अकेली भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट, और मैं अपने शांत और नंगे पैरों से उस कोमल धूल को, सॉफ्ट डस्ट को उड़ाती हुई घूम रही हूँ। ठीक है, क्योंकि शांति तो सुनहरी होती है, शांति का कोई मोल नहीं है, और आज़ादी सभी को बहुत ज़्यादा प्रिय लगती है, बहुत अच्छी लगती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि अमेंडा तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, याद है तुम्हें अपने मुहासे, यानी कि चॉकलेट खाने से क्या निकल आते हैं? मुहासे निकल आते हैं। तो क्या तुम्हें अपने मुहासे याद है? विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो क्या तुम्हें इस बात पर बिल्कुल भी ज़रा सा भी ध्यान नहीं है कि मैं जो तुम्हें कह रही हूँ, क्या तुम उस बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देती अमेंडा? यानी कि तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ये सही और ये गलत है। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन अ टावर इज अ ट्विंकल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अब अमेंडा इस बारे में सोचती है, कहती है आई एम रेपेंजल। रेपेंजल जो ऐसा व्यक्ति जो मनमोजी होता है, यानी मनमोजी का मतलब जो फ्री होता है, कि मैं तो मनमोजी हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी बात की कोई केयर नहीं। लाइफ इन ए टावर इज ए ट्विंकल एंड रेयर, और इस टावर के अंदर जो जिंदगी है, यानी कि जो जीवन रूपी जो टावर है, उस टावर में हमारी ज़िंदगी शांत और कैसी है? ट्विंकल है, और रेयर यानी कि दुर्लभ है। शांति भी है और दुख भी है। ठीक है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकीले बालों को, अपने चमकीले सुनहरे बालों को कभी भी सिर से नीचे नहीं झुकने दूंगी, मैं कभी भी उनको नीचे नहीं गिराऊंगी। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Okay? तो stop that sulking at once, Amanda. Amanda, तुम अपनी इस ऐठन को, यानी कि जो तुम सल्किंग कर रहे हो, सल्किंग का मतलब जो तुम्हारे मन में ऐठ भरी हुई है, उसको बिल्कुल अपने मन से बाहर निकाल दो, एक ही झटके से उसको बंद कर दो। ठीक है? यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम तो हमेशा ही अपने मन में बनी रहती हो, तुम तो हमेशा ही इस बात के लिए गुस्सा होती रहती हो जो मैं तुमसे कहती हूँ। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, और किसी को अगर ये बात पता लगेगी तो
कोई ये सोचेगा कि हम तुम्हें डांटते रहते हैं, यानी कि हमने तुमको डांटा, हम तुम पर गुस्सा होते रहते हैं, कोई इस बात को समझेगा। इसलिए तुम हमारी बात समझो और हम जो तुम्हें कहते हैं वही करो, यानी कि रोबन क्लीन। रोबन क्लीन जो है इसका पोएट है। और स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम जो है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज आपको सेंड कर दिए हैं उनको भी आप लर्न करते रहें, साथ में मैं न्यू वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और 6 तारीख को मैं वीडियो आपके पास नहीं भेज पाया, एंड बिकॉज दैट वाज द रीज़न कि 6 तारीख को हमारे एरियाज़ में चुनाव थे, इलेक्शन थे, और इलेक्शन की वजह से मैं छुट्टी पर था। इस कारण से मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एंड द वीडियोज़ अपलोडिंग वर्क विल बी कंटिन्यू एंड दैट यू आर टू कंसीडर रेगुलर, ओके। एंड related questions on this poetry and upcoming poetries I will send you, and you are to do your homework at time. And 1 to 6th chapter of the first flight, the homework has been sent you, and the rest of the chapters homework I will send you soon, and you are to update your homework time to time, okay students. And if you have any problem, that you are to consult, okay. So thank you, and we will meet in a next video with a new poetry.